आज शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की आत्मा बड़ी दुखी होगी, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की तस्वीर इन दोनों की तस्वीरों के बीच में लगी हुई थी। आज सुनीता केजरीवाल जब अरविंद केजरीवाल का जेल से आया संदेश पढ़ रही थी देश के लोगों के सामने, तो जहां वो बैठी थी उनके ठीक पीछे दीवार पर 3 तस्वीरें लगी थी। एक शहीद आजम भगत सिंह की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की और फिर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। यानी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगने लगा है कि उनका जो कद है वो आज शहीद आजम भगत सिंह और बी.आर. अंबेडकर के बराबर हो गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि इसकी काफी आलोचना हो रही है। तो आज इस पर एक चर्चा भी करेंगे और एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज हम इसके बारे में करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि हमारे देश में आपने देखा होगा कैसे कांग्रेस के कई नेता रातों रात बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और वो नेता हैं ये जो दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते थे, उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया करते थे। आपने देखा मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह कल बीजेपी में शामिल हुए, और कांग्रेस के एक और प्रवक्ता और नेता गौरव वल्लभ आज बीजेपी में शामिल हो गए, और उनकी जो विचारधारा है, उनके जो विचार हैं, वो रातों रात पलटी मार गए। और लोग देखिए इन नेताओं को माफ भी कर देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वैसे तो कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई पक्का दोस्त होता है, ना पक्का दुश्मन, ना परमानेंट दोस्त है, ना परमानेंट दुश्मन है। लेकिन आम लोगों के जीवन में हमेशा यह देखा जाता है कि ये सारे जो सिद्धांत हैं उनके लिए छोड़ दिए जाते हैं। आम लोग अगर कोई किसी का इतना अपमान कर दे तो शायद उससे जीवन भर बात ना करें, और उसे अपने परिवार में शामिल करना तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बीजेपी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन शायद इसी का नाम राजनीति है, और नेताओं के लिए सब माफ है, क्योंकि कहा जाता है राजनीति सत्ता का खेल है। लेकिन जब एक खिलाड़ी आईपीएल में एक टीम छोड़कर दूसरी टीम में चला जाता है, मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की, जो गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस आ गए, और रोहित शर्मा की जगह अब वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए। उन्होंने वैसा ही तो किया जैसे हमारे देश के कोई भी नेता कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कितना बड़ा विवाद पैदा हो गया, उनकी कितनी ट्रोलिंग हो रही है, और मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो लगातार हार्दिक पांड्या को लेकर हूटिंग करते हैं, उनके लिए अपमानजनक बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजनीति में यही होता है, दिन रात नेता यही करते हैं। लेकिन जब हार्दिक पांड्या ने किया तो स्थिति बिल्कुल बदल गई। ऐसा क्यों? तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।